Santu village, and he had never heard about the school that we also volunteer at called Sekmo, which is in Pe near Leh. But that's where we met Feroz this fall, and it's because of his experiences and the vision that he has of bringing some positive change for young people that we came here, and that this training is happening in this way. And we're really enjoying meeting you all and doing this. So thank you. Yeah. And so please listen attentively to what Feroz has to say. Assalamualaikum jule. Ni मैं फिरोज अहमद ज़ेबद yang sangku sapan and ngan sa new relevant ngan class ang student मैं हिंदी में बताता हूँ ताकि सब लोग समझ सब लोग को अच्छी तरह से समझ। अभी मैं सिग्मो स्कूल में अपना एक साल का फाउंडेशन ईयर कर रहा हूँ। फाउंडेशन ईयर में अभी स्टिल 2 महीना ही बचा है फाउंडेशन ईयर, जिसके बाद ख़त्म होगा मेरा कोर्स। इसके बाद मैं अपना स्कूल कंटिन्यू करना चाहता हूँ 11th क्लास में। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ज्वाइन करने के लिए, और डॉक्टर सर को भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरा मदद करने के लिए, और सारे वाले अच्छे लिए सबको। इसके बाद 5th से वहाँ से 5th क्लास से अपनी गांव में पढ़ा था गवर्नमेंट स्कूल में 5th से लेके 8th क्लास तक। उस समय मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ने में, मुझे कुछ नहीं आता था। इवन मतलब अभी भी उर्दू पढ़ना ही नहीं आता है, कुछ भी पढ़ना नहीं आता था उस टाइम, जिस टाइम मैं क्लास 8 तक था। इसके बाद मैं क्लास 8 पता नहीं किस तरह पास हुआ, नकल वकल देख के पास हुआ वो करके। फिर इसके बाद 11th क्लास में मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा था। 11th क्लास से मैंने पढ़ाई छोड़ा, बहुत सारे मतलब फ्रेंड मिल गया। फिर स्कूल जाना मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, स्कूल जाना छोड़ दिया। घर से आता था, फिर फ्रेंड लोगों के साथ भाग के ऐसे गलत काम करते भेजता था। इसके बाद क्लास 9 और 10 में, और इसके बाद 9 भी पास हो गया, पता नहीं किस तरह पास हुआ। पढ़ना तो नहीं आता था, मगर उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता था क्योंकि पढ़ने में कमज़ोर था। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता था कि अब पढ़ने में कमज़ोर है, बहुत सारा कोई मतलब अपॉर्चुनिटी हो तो जो भी पढ़ने में ज़्यादा तेज़ होते हैं हम लोग उन्हीं लोगों को ही देते हैं सारा। अब उस टाइम आगे मतलब पीछे छूटते गया, मतलब कमज़ोर था एक तो पढ़ने में, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने से पीछे चलते गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने सोचा, इसके बाद मैं 10 में फेल हो गया। 10 में मैं टोटल 4 बार फेल हो गया था 10 में, बड़ी मुश्किल से निकला सिग्नल की वजह से। इसके बाद मैं घर से भाग के गया था 2000, जिस टाइम मैं 10 क्लास में फेल हो गया। फेल होने के बाद मैं घर से भाग के गया था क्योंकि मैंने सोचा मैं खामखा क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं और क्यों अपने पापा का पैसा वेस्ट करूं। स्कूल तो जाता नहीं है, घर से पैसा लाता है, कहीं सिगरेट ऐसे सारा पैसा उसी में वेस्ट कर देते हैं। फिर मैंने सोचा वो अच्छा नहीं, इससे तो अच्छा कहीं जाते हैं काम करने के लिए। फिर मैंने वहाँ से भाग के मैं कश्मीर गया। कश्मीर में मैं एक घर में नौकर का काम किया। फिर घर वाले किसी को पता नहीं था, मतलब ऐसे ही किया। तो फिर वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत सारा मतलब उसको खुद मतलब बहुत मतलब गंदे वर्ड यूज़ करना, बहुत सारे ऐसे हो रहा था। फिर वहाँ से मैं भाग के गया, हिमाचल गया, शिमला। बहुत सारे सुना कि वहाँ पे बहुत सारे काम हो, करगिल वाले होते हैं वहाँ पे काम करने वाले शिमले में। फिर वहाँ से भाग के गया मैं शिमला, हिमाचल। वहाँ पे मैंने किया लेबर का काम। बहुत सारा, पहले तो जो सीमेंट का बोरी आता है वो भी उठा नहीं पाया, फिर एक दिन तो काम से ही निकाल दिया कि तुम क्या काम करोगे। इसी तरह बहुत सारा स्ट्रगल मतलब वो फेस करना, मतलब बहुत सारा ऐसे अच्छा मतलब बहुत सारे अलग अलग काम किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शिमला के बाद मैं फिर से वापस आया दिल्ली। मैं थोड़ा अलग सा हूँ, मैं थोड़ा अलग ही करते बैठता हूँ। मैंने सोचा कि वहाँ पे बैठ के मैं दिल्ली में पहुँच गया। फिर वहाँ से मैंने सोचा कि वहाँ पे बहुत सारे बेगर थे, वो लोग मतलब बोतल उठाते हैं, वो लोग उनको देख के बहुत मतलब उन पे एम्पैथी आ गया कि इस तरह ये किस तरह जीते हैं। इनका मतलब फीलिंग समझने के लिए बहुत क्यूरियस था, मैं किस तरह समझ रहा हूँ उनका फीलिंग बोल के। फिर मैंने सोचा हाँ कुछ नहीं, अच्छा तो होगा, मज़ा भी आएंगे। फिर मैंने सोचा मैं खुद लग गया मतलब काम पे, बोतल
जमा करने के लिए 10 दिन उनका, ताकि उनका एक्सपीरियंस मुझे, उनका फीलिंग मुझे समझ में आए, वो लोग किस तरह जीते हैं, किस तरह उन लोगों का लाइफ मतलब वो होता है बोल के वो मैंने कर दिया। फिर मैं रात को रेलवे स्टेशन पे सोता था उन्हीं लोगों के साथ, वो किस तरह करते हैं, किस तरह उनको किस तरह फील होता है, किस तरह आदमी लोग उनको ट्रीट करते हैं, मतलब वो समझने के लिए मैं उसी पे सो गया। ज़्यादा नहीं सो 10 दिन ऐसे कुछ किया था मैंने, ताकि उन लोगों का फीलिंग समझने में, ताकि बहुत ज़रूरी है सबका फीलिंग समझना है कि नहीं। आजकल के लोग खुद अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते कि कल क्या होगा, मतलब अपना अच्छा हो तो बस, बाकी सब बाहर नहीं है, ऐसे कुछ सोचते हैं। मैंने सोचा कि हाँ उनका फीलिंग समझ में आएगा तो मतलब मैं भी बड़ा होकर उनके लिए कुछ करूँ, या वही सोच के किया था। वहाँ उस टाइम उतना ज़्यादा ये भी नहीं चाहता था, क्योंकि उस टाइम अनएजुकेटेड था। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने वहाँ से वापस आके मैं जम्मू में बैठ के बहुत सारे फैक्ट्रियों में काम किया, चॉकलेट फैक्ट्री, मेडिसिन फैक्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्रियों में काम किया। 12 घंटा काम करता था मैं वहाँ पे। मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड था, वो लोग 6 घंटा ही काम करता था, मैं 12 घंटा काम करता था। मतलब पता नहीं ऐसे ही, मतलब उस टाइम बहुत जोश था, मतलब जवानी का हाँ काम करने के। फिर उस टाइम मुझे 288 रुपये ही मिलता था, 288 रुपीज़ पर डे मिलता था। फिर इसके बाद वो सारा रूम में ही चला जाता था, रूम एक खोल के था रेंट रूम, उसमें ही चला जाता था। फिर मैंने सोचा कुछ नहीं। फिर इसके बाद मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शॉर्ट करके बोलूँगा ताकि उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। इसके बाद एक दिन मतलब पूरा बीमार हो गया। फिर मैंने 15 दिन ऐसे कुछ काम भी नहीं कर पाया। फिर मैं वहाँ से वापस आया वहाँ से एक विंटर के टाइम था, उस टाइम उन्हें ज़्यादा पैसा भी नहीं था। मैंने काउंसलर को फ़ोन किया था हमारे गांव का कि मैं एक स्टूडेंट हूँ कश्मीर में, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। मैंने थोड़ा झूठ भी बोला। उसने मुझे एक टिकट दिलवाया डेकोटा का 1000 रुपये ऐसे कुछ। फिर मैं ले पहुँच गया। ले पहुँचने के बाद वहाँ पे मेरा भाई पढ़ता था कॉलेज में। उसने बोला नो अब यहाँ पे बैठो 5-10 दिन, आपसे कुछ काम है बोला। फिर मैंने बोला क्या काम है। फिर उसने बोला एक स्कूल है। अब वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे एक सोचा था, अब बीमार हो गया। मैंने सोचा इतना ज़्यादा मैं मेहनत पढ़ाई में कर रहा हूँ, अब उतना ज़्यादा मैं मेहनत काम में कर रहा हूँ, अगर वो मेहनत में पढ़ाई में देगा तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। सोच के वहाँ से उसी जोश से आया था, पढ़ाई करने का जोश से। फिर अचानक भाई मिल गया। भाई ने बोला ऐसे एक स्कूल है, स्कूल में जाके मतलब जो फेल होता है 10 के लिए, उन लोगों के लिए स्कूल, उन लोगों के लिए एडमिशन मिलता है। फिर मैंने सोचा हाँ वही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ से पढ़ने का जोश था, मतलब पढ़ने जोश से आया था। फिर 10 दिन के बाद वहाँ पे एडमिशन हुआ, वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, फिर वहाँ पे सिलेक्ट हो गया सिग्मोल स्कूल में। फिर इसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जाने के बाद, जिस टाइम मैं फर्स्ट गया था वहाँ पे इवन मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब 2 साल तो पढ़ाई करना छोड़ दिया। इससे पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, सब कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला, कुछ एक्सपोजर भी नहीं मिला। बहुत सारा मतलब एक बुंगू की तरह था, मतलब सर जुगा के जाना वही था बस। अब सिग्मोल में जाके मेरा सब कुछ खुल गया, मैं क्या करना चाहिए बोल के। इवन फर्स्ट टाइम मैं सिग्मोल में गया था, इवन I was not able to introduce myself in front of a person, and also I was not good in studies, like I was not good in anything. So इसके बाद आस्ते आस्ते क्या हुआ, बहुत सारे आदमी थे वहाँ पे। क्या कर रहे थे ज़्यादातर, जैसे कि आप लोग कॉन्फिडेंस का बात करें, वहाँ पे ज़्यादातर क्या हो रहा था, बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ना नहीं आता था उसी लोगों को ही ज़्यादा सिलेक्ट करता था, ताकि उन लोगों के लिए ही अपॉर्चुनिटी देते थे। अब जैसे कि क्या होता है वहाँ पे, जो ज़्यादा बच्चा पढ़ने में तेज होता है वो लोग खुद अपना रास्ता ढूंढते जाते हैं, अपना अपॉर्चुनिटी वो लोग खुद ढूंढते हैं। अब जो पढ़ने में कमज़ोर है वो शर्माते बैठते हैं, वो आगे मतलब पीछे जाते रहते हैं, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना एक तो। अब सिग्मोल में वो नहीं हो रहा था। सिग्मोल में क्या हो रहा था, जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा था, ताकि वो भी आगे जाए, लास्ट में उसकी बराबर पहुँच जाते हैं एक साल में। ज़्यादातर उस पर ही फोकस करते हैं, ज़्यादातर इंकरेज करते हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पे डिनर टॉक होते हैं, डिनर टॉक में 3 मिनट में हम लोग को इंग्लिश में बोलना पड़ते हैं। कोई नहीं, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो कोई भी नहीं हंसते हैं, ऊपर से मतलब इंकरेज करते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला बोल के। फिर उसके बाद हम उनका माइंड में ऐसे हो जाते हैं कि हाँ मैंने आज तो कुछ गलत नहीं बोला, हाँ कल फिर से बोलूँगा। ऐसे वो आता है, जो मतलब अंदर से अलग से वो आता है, फीलिंग आता है कि मैं हाँ आज तो नहीं बोलूँगा, कल मैं इससे भी ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि मैंने गलत बिल्कुल नहीं बोला। अब ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे स्कूलों में मैं ऐसे ही देखा तो
कोई गलत बोल देता है तो सब लोग हंसते हैं उस पर, फिर उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर कभी वो नहीं उठ पाते हैं स्टेज पे। वही सबसे वही होता है, वही सबसे मतलब सबसे बिग प्रॉब्लम वही है। अब गलती तो सबसे ही होता है, मतलब एक लैंग्वेज, अब जैसे कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज तो नहीं है, अगर हम लोग को अपना लैंग्वेज नहीं आएगा तो बहुत शर्म का बात है। इंग्लिश लैंग्वेज तो एक लैंग्वेज है, वो तो गलत भी होगा तो कुछ मतलब क्या होगा, कोई मतलब कुछ वो तो नहीं होगा। फिर इसके बाद वही इसी तरह ही हम लोग कॉन्फिडेंस होते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस मैंने अपना बिल्ड किया उसी तरह। फिर पहले तो बहुत शर्माता था, ऐसे सर झुका के 10-15 दिन तो हॉस्टल में बैठा, कोई ना जान पहचान, ना लोकल लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, ना हिंदी नहीं आता था अच्छी तरह से, ना इंग्लिश नहीं आता था, ना पढ़ना नहीं आता था। क्या वही सोचता कि अगर हाँ मुझे तो कुछ नहीं आता है, क्या पता वो मतलब बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट के महल में कि वो अगर मैं कुछ गलत बोल देंगे तो वो मेरे पे हंसेंगे, ना जान पहचान, वो सब इतने लोगों के सामने अगर मेरा बेइज्जती होगा तो मैं क्या, बहुत सारे ऐसे सोचते थे। फिर आस्ते आस्ते समझ में आया वो लोग ऐसे मतलब वो नहीं कर रहा था कि जितना भी गलत बोला उतना ज़्यादा इंकरेज कर रहा था, हाँ कि तुम अच्छा बोल रहे बोल के उतना ज़्यादा हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा था वहाँ पे। फिर इसके बाद उसी तरह ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ मेरा। फिर इसके बाद मैं आया, ये मेरा दूसरा साल है फाउंडेशन कोर्स। पिछले साल फिर 10 में फेल हो गया तो फिर वहाँ पे रखा, फिर भी मैंने सोचा इस साल भी बैठेगा तो वहाँ पे अच्छा रहेंगे, 10 फिर से फेल हो गया। फिर इस साल बड़ी मुश्किल से 41-42 ऐसे कुछ मार्क्स से पास हो गया 10 क्लास। अभी 11 क्लास पढ़ने वाला हूँ, वो सिग्नल की वजह से ही हुआ। फिर आस्ते आस्ते बहुत सारे वहाँ पे विजिटर आते हैं, बहुत सारे वॉलेंटियर आते हैं, फॉरेन इंडियन वॉलेंटियर, उनके साथ बात करना, उनके साथ हर दिन बात करते बैठना। एक साल मैंने बहुत मेहनत किया, रात को मैं सिर्फ 4 घंटा ही सो के बैठता था, साथ में वॉलेंटियर 4 घंटा ही सोता था, साथ में वॉलेंटियर लोगों को ही जगा के रखता था मेरे साथ रात की 2 बजे तक पढ़ते, क्योंकि वो जोश था कि हाँ ये मेहनत करेंगे, मैं मतलब कुछ करना है बोल के। फिर अचानक क्या हो गया, एक दिन पिछले साल था, एक आप लोगों को पता होगा जम्बा बोल के एक एनजीओ है, अच्छी जैनब शायद उसका नाम भूल गया, वो अच्छी हमारे सिग्नल में प्रेजेंटेशन के टाइम एक प्रेजेंटेशन दिया। वो करगिल में एजुकेशन सिस्टम पे काम करते हैं। फिर उसने बोला करगिल का एजुकेशन सिस्टम मतलब बहुत सारे स्कूल इतना मतलब 75% ऐसे कुछ बहुत वो था, मतलब उतना वीक है बोल के बहुत सारा। फिर मैंने सोचा हाँ ये क्यों हो रहा है, मतलब ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतलब उस प्रेजेंटेशन को मैंने सुन के मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। फिर मेरा मेन साइड ही चेंज हुआ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं आई वॉन्ट टू बिकम अ एजुकेशन रिफॉर्मर बोल के मैंने वहाँ से सोचा था। मेरा फिर वहाँ पे क्या हो गया, फिर इसके बाद मैंने सोचा हाँ अब मैं उसी पे ही काम करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे वॉलेंटियर जान पहचान है, उनसे ज़्यादा आइडिया लाऊंगा, उनसे हर रोज़ पूछता था कि क्या करना चाहिए एजुकेशन रिफॉर्मर बनने के लिए। मुझे फिर बोल रहा था अभी तुझे पढ़ना पड़ेगा, बीए बहुत सारे कुछ टीचर वो सब करना पड़े। फिर मैंने सोचा वो करने का तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मुझे कुछ करना है, जल्दी करना है, अभी से ही करना है सोचा। फिर मैंने क्या सोचा फिर मैंने ये सोचा कि हाँ अच्छा स्कूलों में जाके विजिट करूँ, कोई एक्सपर्ट लोगों को जान पहचान तो बहुत हो गया वहाँ पे स्कूल में बैठ के, बहुत सारे वॉलेंटियर फॉरेन उनको लेके स्कूलों में विजिट करके बच्चों का क्या मतलब जो बच्चों को थोड़ा अपॉर्चुनिटी एक्टिविटी चले तो उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं ये सोच के कर रहा हूँ, आज जो भी कर रहा हूँ मैं ये सोचता हूँ जैसे कि हमारे आप लोगों को भी बच्चे हैं, हमारे माँ बाप, मुझे पता है कि पैसा किस तरह आते हैं बोल के, वो सब मुझे समझ में आके हैं, मतलब किस तरह घर वाले पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करके पैसा कमा के बच्चों को पढ़ाने के लिए देते हैं और बच्चों का फीस सब कुछ बच्चों का मांग पूरा करते हैं। अब उसको बड़ा एक एक्सपेक्टेशन रखे होते हैं माँ बाप। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने से मतलब वो हो जाते हैं, मतलब सब कुछ वो हो जाता है। हाँ जी, वही हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, क्योंकि मतलब वो बोल के भी मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि आज मेरा मकसद वही है ताकि मैं खुद अकेला ऊपर ना जाऊं, सबको हाथ ऊपर लेके जाए, क्योंकि मैं खुद अभी हम समझ सकते हैं आप कितने होंगे यहाँ पे ऐसे है ना, उसी का दर्द लेके आप चल रहे हो। इतना डर गुड, जो दूसरों को देख के शाबाश। हो रहा है। जैसे कि
मैं अभी जो भी हूँ मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सिग्मोल से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। अभी मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ताकि सबको हाथ पकड़ के ले जाए, लेकिन ये सबको हाथ पकड़ के एक दूसरे को मदद करके लेके जाए। वही मेरा मेन मकसद है। अब मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन सा कमज़ोर है, जिसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कम मिल रहा है। आप लोगों को बुरा मत मानिए, वो मेरे साथ भी हुआ था स्कूलों में। जैसे कि पता नहीं आप लोगों के वहाँ होता है कि नहीं होता है, जैसे कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है उसको ज़्यादा ही होता है। हाँ, मैं वो समझ रहा हूँ टीचर लोगों का फीलिंग में समझ रहा हूँ, क्योंकि क्यों होता है, क्यों देते हैं, वो भी मैं समझ चुका हूँ। मतलब समझ रहा हूँ कि क्यों वहीं बच्चों को खड़ा होते हैं। मगर जो बच्चा पढ़ने में तेज होते हैं वो अपना रास्ता निकल के जाते हैं, वो अपना अपॉर्चुनिटी वो खुद ढूंढते जाते हैं। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो वो नीचे जाते जाते क्योंकि उसको उतना ज्यादा वो नहीं होता है। इसके बाद गलत रास्ते में जाते हैं, इसके बाद आस्ते आस्ते उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ, उसी वजह से मतलब दब जाता है। हाँ, दब जाते हैं, पीछे भी चल जाते हैं। इसके बाद आस्ते आस्ते हाँ मैं तो पढ़ने में कमजोर हूँ, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने से वो गलत रास्ते में चले जाते हैं। अब मेरा मकसद ही वही है, सबको हाथ पकड़ के जितने भी हैं। अब मेरा मकसद ही पहले तो विंटर में बहुत सारे कैंप चला था, मगर अभी स्टूडेंट होने की वजह से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आता है। जैसे कि गांव के काउंसलर लोग, मैं बहुत सारे इस्तकबा की काउंसलर, ट्रम्प की ट्रेस्पोन की काउंसलर से बात किया था कि मुझे कैंप चलाना है आप लोगों के गांव में, आप लोगों के बच्चों को 10 दिन का कैंप चलाएगा। अब थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे दे पाऊंगा, मैं उतना ज्यादा मतलब स्टूडेंट होने की वजह से मतलब मैं फिर उसने बोला नो तेरे पास मेरे लिए आपके लिए फन कुछ नहीं है। वो लोग ज्यादातर यूथ पे फोकस नहीं करते हैं, वो लोग ज्यादातर योरुबा और जम्बा क्या उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अभी जितने भी गांव है करगिल में, मतलब बहुत सारा कम सुना, बहुत सारे यूथ एसोसिएशन बहुत कम है। वो होना चाहिए असल में मेरे हिसाब से, क्योंकि आने वाला लद्दाख, आने वाला करगिल यूथ ही है, यूथ चलाने वाला यूथ लोग है। अब वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी या यूथ एसोसिएशन, बड़े बड़े आदमी लोग अपना यूथ एक एसोसिएशन बना के उसमें वो लोग तो मतलब जो भी अभी हमारा लीडर लोग है वो लोग अपना, जैसे फॉर एग्जांपल केडीए वो लोग अपना एक ग्रुप मतलब एक ग्रुप बना के वो लोग बड़े बड़े लीडर है। अगर मैं सोचता हूँ अगर वो लोग केडीए मतलब यूथ केडीए भी बना सकते हैं, ताकि उसमें बच्चे सीखेंगे, प्रैक्टिकली ही काम करते हैं। जैसे कि हम होते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने गाँव में यूथ एसोसिएशन खोला तो वहाँ पे मैं अगर कोई बच्चा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो उसको बहुत सारा उससे सीखने का मौका मिलता है, उसको प्रैक्टिकली उसको बहुत सारे समझ में आते हैं। अभी से समझ में आएंगे तो आगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। इसी तरह बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, मगर क्या करें, अफसोस की बात होता नहीं है। एक मतलब मैं क्या करूं, मैं तो अभी मतलब एक स्टूडेंट हूँ, मतलब अच्छी तरह से कोई सुनता भी नहीं है। मेरा एक बच्चा है, इसका क्या बात सुनेगा, लेकिन ये वही होता है। और मैं सोच रहा हूँ वही होना बहुत जरूरी है। आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी अपनी जगह पे सोचिए, जरूरी है कि नहीं है। अभी यूथ पे ज्यादा फोकस नहीं करते। अभी जो भी काउंसलर गाँव का होते हैं वो लोग योरुबा और जम्बा पे ही फोकस करते हैं। क्या करेंगे हम योरुबा और जम्बा। जैसे कि सिग्मोल में अगर आप लोगों को जो भी मतलब कोई जान पहचान है, कोई आने वाला है, कोई जो भी मतलब गांव का बच्चे हो जो 10 में फेल हो गए हो, ऐसे काम नहीं मिलके मतलब पढ़ाई थी, ऐसे 10 फेल हो के बेकार में रहे हो। जैसे कि क्या होता है 10 में अभी 10 पास अभी तो ज़्यादातर पहले तो फोकस करता था 10, जो बच्चा 10 में फेल होता है उन लोगों को ज़्यादा चांस होता था एडमिशन का। अभी इस साल ऐसे कुछ बना के वहाँ पे 10 पास या 11 पास 12 पास होके 1 साल का गैप ईयर रख के आ सकते हैं वहाँ पे। 1 साल का फाउंडेशन कोर्स, 1 साल का फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ पे बच्चे ही कैंपस चलाते हैं, पूरा बच्चे, कोई कैंपस चलाने वाला प्रिंसिपल या हेड मास्टर कोई नहीं होता है, सारे बच्चे ही कैंपस चलाते हैं। अब बच्चे ही कैंपस चलाने से सारा जितने भी पढ़ाते हैं वो सब प्रैक्टिकली ही पढ़ाते हैं। इसके बाद थोड़ा एडमिशन इस अप्रैल के एंडिंग को होगा शायद, इस साल थोड़ा बोर्ड चेंज होने के बाद और 10th रिजल्ट से गैप होना चाहिए, 10th 12th रिजल्ट गैप होना, एडमिशन स्टार्ट चला। फिर वहाँ पे क्या होता है, आप थोड़ा किस तरह सीखते हैं वो थोड़ा बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बताता हूँ। वहाँ पे किस तरह सीखते हैं, जैसे कि वहाँ पे कैंपस में इस साल 21 स्टूडेंट उनमें से 2 ग्रुप बनाते हैं, एक रूलिंग पार्टी एक अपोजिशन पार्टी, जिसमें भी रूलिंग पार्टी एक अपोजिशन पार्टी। अब कैंपस एक छोटा कंट्री जैसा होता है, एक छोटा विलेज जैसा,
उसमें होता है अब रूलिंग पार्टी जिस बच्चे को इंटरेस्ट हो वहाँ पे 3 नफर सिलेक्ट करते हैं, कैंपस चीफ, वर्क मिनिस्टर, एकेडमिक मिनिस्टर, जो सारे कैंपस चलाते हैं। अब जिसको भी इंटरेस्ट है उनको अपना मैनिफेस्टो रखना पड़ता है कि मुझे मैं ये करूँगा, 2 महीने में ये पढ़ाऊंगा, नया क्लास लाऊंगा, ये करूँगा, वो बनाऊंगा बोल के बोलना पड़ता है। अब जिसका भी मैनिफेस्टो अच्छा हो वो कैंपस उसको वोट मिलके वो इलेक्शन वो मतलब जीत जाते हैं 2 महीने के लिए कैंपस चीफ, बाकी 2 महीने वो मिनिस्टर और एकेडमिक मिनिस्टर। अब उसमें क्या होता है वो सब अब कैंपस उनको चलाना पड़ता है। अब रूलिंग पार्टी 2 महीने के बाद चेंज हो जाते हैं, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, ताकि सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, सारे बच्चे सीख पाए लीडरशिप का स्किल। अब उसमें से जैसे कि मैं 4 महीने कैंपस चीफ रह चुका हूँ पिछले साल और इस साल। उसमें मैंने क्या सीखा बोलने से, मैंने बहुत सारे उस कैंपस चीफ से अब कैंपस चलाने से बहुत एक बड़ा बोझ आता है, किस तरह चलाऊँ कैंपस। बहुत सारे विजिटर आते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर आते हैं, मतलब अब स्कूल का जो भी कैप्टन या प्रिंसिपल जैसा वो कैंपस चीफ बन जाते हैं, सब देखना पड़ता है, बहुत सारा बोझ आता है, एक बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब उससे क्या सीखते हैं, एक तो पेशेंट, उससे वही सीखते हैं लीडरशिप का स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बात किस तरह करते हैं, किस तरह पब्लिक स्पीकिंग, वो सब इम्प्रूव हो जाता है उससे, और किस तरह एक अच्छा लीडर बनना है। क्योंकि स्कूलों में हम तो मतलब जितना हो सके ज़्यादा बच्चों के लिए ही सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो ये क्लास जाना पड़ेगा, ये क्लास जाना पड़ेगा, ये क्लास मांगना पड़ेगा बोल के बहुत सारे हम लोग हर दिन स्टाफ उनको बोलते बैठता है कि हाँ नया क्लास में चाहिए, ये वाला नहीं, ये वाला अच्छा नहीं होगा तो ये वाला अच्छा नहीं हो रहा है, ये वाला। अब अपोजिशन पार्टी अगर कोई हम लोग गलत या कोई कुछ नहीं करे जो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हो, उनको हम लोग को वो करते हैं कि हम तुमने ये नहीं क्यों किया, ये क्यों किया, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए बोल के बोलता है। उससे बहुत सारा प्रैक्टिकली बहुत सारा सीखने को मिलता है। 2 महीने के बाद चेंज हो जाता है रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, बाकी सारे बच्चों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे कि वहाँ पे गायें हैं, 3 गायें, वहाँ पे गार्डन है, वहाँ पे दुकान है, बच्चे सब चलाते हैं। जैसे कि किसी का 2 महीने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गायें हो तो उसको दूध निकालना पड़ता है, गाय को घास देना पड़ता है, अब दूध निकाल के अपने ही किचन को बेचना पड़ता है, अपनी किचन से जितना भी पैसा है उसी पैसे को बच्चे ही घास लाते हैं, उससे भी ज्यादा सीख जाते हैं प्रैक्टिकली दूध का भी, सब कुछ इसी तरह ही सीखते हैं। जैसे कि वहाँ पे गार्डन है, गार्डनिंग का काम भी सीख जाता है, गार्डन में सब्जी उगा के अपनी किचन को बेचते हैं, किचन से जितना भी पैसा है उसको दोबारा उसका सीड ला के वो सब बच्चे ही करते हैं। उससे ज्यादा एक तो सोचने का भी मौका मिलता है, जैसे कि मैन चलाने का भी मतलब टाइम मिलता है, हाँ क्या करना चाहिए सोच के बहुत सारे इम्प्रूव हो जाते हैं मैन प्रैक्टिकली करने से। जैसे कि वहाँ पे सारे कैंपस सोलर पावर, सोलर एनर्जी से ही चलते हैं, वहाँ पे सोलर पावर हाउस है, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है 2 महीने के लिए, उसी से ही सीख जाते हैं, ACDC वो सब प्रैक्टिकली ही सीख जाते हैं, वो वहीं से ही वहाँ सब बहुत सारे मतलब ऐसे ही हम लोग इसी तरह ही सीखते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे क्लास जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब सब्जेक्ट सब पढ़ाते हैं, बेसिक पढ़ाते हैं, और ज़्यादातर इंग्लिश, बहुत सारे वॉलंटियर आते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन क्लास होते हैं, उनके साथ दिन रात बैठने से दिन रात बात करते करते आस्ते आस्ते हम लोग का इंग्लिश इंप्रूव हो जाते हैं। इसके बाद जैसे कि हम लोग लद्दाख का न्यूज़ सुनते हैं रात को 15 मिनट में, उसको ट्रांसलेट करके हम लोग इंग्लिश में बताना पड़ता है। उसी तरह हम लोग 1 साल में इंग्लिश इंप्रूव हो जाते हैं हम लोग का, आस्ते आस्ते बात करना बहुत सारे सीख जाते हैं, वॉलंटियर से बहुत सारे विजिटर आते हैं, वॉलंटियर आता है, उसी तरह से बहुत सारे सीख जाते हैं। अब ओके लास्ट में अपना पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा बताना चाहता हूँ, मैं किस तरह पढ़ता हूँ। मैं ज़्यादातर बुक से उतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता हूँ, उतना ज़्यादा मेरे पास नॉलेज भी नहीं है, अभी मैं मतलब पढ़ रहा हूँ। मैं ज़्यादातर जाता हूँ जैसे कि अगर मुझे कोई प्लाउड करना मुझे नहीं आया तो हाँ मतलब वो इंटरेस्ट होगा तो मुझे हाँ ये किस तरह काटता है, ये किस तरह बनाते हैं, मैं सीधा वहाँ पे जाता हूँ डे ऑफ के टाइम, जैसे कि वो क्यूरियोसिटी आता है कि ये किस तरह बनाते हैं, मतलब क्यूरियस हम सरसों हम लोग हमेशा बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है और इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, बोलते बैठते हैं। फिर वही उसी तरह ही पढ़ता हूँ, जैसे कि कोई डिज़ाइन मशीन या मशीन चलाना नहीं आता तो मैं कारपेंटर के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि ये किस तरह कराते हैं, वो सिखा देते हैं। फिर वहाँ से आके स्कूल में सारे बच्चों को सिखाता हूँ, जैसे कि गिलास काटना, दुकान पे जाता हूँ, फिर उसे गचुआ कैसे काटता है मतलब गिलास बोल के, फिर वहाँ से मैं सीख के आता हूँ, फिर मैं दूसरे बच्चों को सिखाता हूँ कि इस तरह काटते हैं बोल के। मैं सोच रहा हूँ वो सबसे अच्छा है, एक तो खुद भी सीखा, एक तो कुछ मतलब दूसरों को भी, वही मेरा मकसद है।